नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दौसा में विधानसभा उपचुनाव से पहले कार से 1,96,00,000 रुपए बरामद। कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.2 करोड़ का सोना, 2 गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव एजेंट को भजनलाल सरकार ने बनाया सरकारी वकील। बीकानेर में लुटेरे व्यापारी से 1.25 लाख रुपए ले भागे। मंत्री बोले, राजस्थान में इस बार बैलेट पेपर से होंगे सरपंच और पंच के चुनाव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दौसा में विधानसभा उपचुनाव से पहले बीती रात को कार से 1,96,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार भांडा रेज मोड़ पर एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें ये भारी भरकम रकम बरामद हुई। कार में सवार लोग गुड़गांव से आए थे और वे इस रकम के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने ये मामला आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया है। मुंबई कस्टम्स विभाग ने 1,25,00,000 रुपए के सोने की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक 2 लोगों के पास से 1.725 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया है। दोनों पैसेंजर इसे शरीर के अंदर और गारमेंट्स में छिपाकर ले जा रहे थे। राजस्थान की भजनलाल सरकार के आदेश उन्हीं के पार्टी को हैरानी में डाल रहे हैं। लगातार अपने फैसलों को लेकर यू टर्न लेने पर घिरी सरकार ने एक और हैरान करने वाला कारनामा कर दिया। भजनलाल सरकार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इलेक्शन एजेंट को ही सरकारी वकील के पद पर राजनीतिक नियुक्ति दे दी। सरकार के इस फैसले से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में हैरानी और नाराजगी है। डोटासरा के चुनाव एजेंट रहे पवन कुमार स्वामी को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय लक्ष्मणगढ़ सीकर में अपर लोक अभियोजक और राजकीय अभिभाषक बनाया गया है। बीकानेर में बाइक पर सवार 2 युवक करनी औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यापारी से 1,30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। व्यापारी को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगा शहर निवासी व्यापारी धनराज लुनियान की करनी औद्योगिक क्षेत्र में विनायक नाम से ऊन और केमिकल की फैक्ट्री है। बीती रात को वह बाइक पर फैक्ट्री से अपने घर लौट रहे थे। उनके पास रुपयों से भरा बैग था। मेन रोड पर लक्ष्मी धर्मकांटे के पास बाइक पर सवार 2 युवकों ने व्यापारी को रोक लिया और बैग छीनने का प्रयास किया। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर चाकू से वार किए, जिससे वे घायल हो गए। बाइक सवार युवक व्यापारी से बैग छीनकर फरार हो गए। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबा सिंह खर्रा ने कहा है कि राजस्थान में सरपंच और पंच के चुनाव इस बार बैलेट पेपर पर होंगे। हाथों हाथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने बीकानेर में मीडिया से बातचीत में कहा कि एक राज्य एक चुनाव की सोच के साथ ही राजस्थान आगे बढ़ रहा है। नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ ही होंगे। इस दौरान ईवीएम की कमी नहीं आएगी। चुनाव आयोग से इस बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि मेयर या सभापति के चुनाव सीधे तौर पर होंगे या फिर पार्षदों के माध्यम से चुने जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में आशंका कायम है। ऐसे में जल्द ही उच्च स्तरीय चर्चा के बाद इस पर निर्णय किया जाएगा। करौली जिले के मांची गांव 3 दिनों में एक परिवार के 5 लोगों और एक पड़ोसी महिला को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के 5 लोगों को सांप डसने के कारण ग्रामीणों में डर फैल गया। उन्होंने सांप को ढूंढा और फिर मार दिया। सांप के डसने के बाद दीपेंद्र और नागेंद्र को करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज चौधरी की लीडरशिप में कम्युनिटी पुलिसिंग को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान समारोह में आईपीएस पंकज चौधरी को कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार और उम्दा कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चौधरी को यह सम्मान शासन और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से उम्दा परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। जयपुर में गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा के संबंध में 18 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा। इसमें शामिल होने बीकानेर से भी लोग जाएंगे। कार्यक्रम में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। समिति के रामदयाल राजपुरोहित ने बताया कि गौ माता का राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने बीकानेर में 5 बसों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आचार संहिता लगने के बाद इन सीटों पर पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पहला एक्शन दौसा जिले में भांडारेज मोड़ पर हुआ है। दौसा जिले के सदर थाना इलाके में स्थित भांडारेज मोड़ पर राजधानी जयपुर के कारोबारी की कार से नोटों का ढेर निकला है। कारोबारी अपनी कार में गुड़गांव से दिल्ली की ओर जा रहे थे। नोटों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने सीओ रवि शर्मा और सदर थाना इंचार्ज हवा सिंह की अगुवाई में एक जाप्ता लगाया। गाड़ी की तलाशी लेने के दौरान 1,95,50,000 रुपए नकद बरामद हुए।
राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रिंसिपल टीचर्स के तबादलों के आदेश को कुछ ही घंटों में वापस लेने पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फुफकार मारना और डसना अलग बात है। फुफकार इसलिए मारते हैं कि संभल जाओ, जिस काम में हो वहां सेवाएं अच्छी दो। हमने फुफकार मारकर समझा दिया, इससे बाकी लोग अच्छे से काम करें, इसमें क्या दिक्कत है। राठौड़ ने बीजेपी ऑफिस में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की राज्य सरकार को यू टर्न वाली सरकार बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। कांग्रेस नेता एक दूसरे को नकारा निकम्मा और न जाने क्या क्या बोल देते थे, लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करते हैं, हम आपस में समन्वय रखते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में भरतपुर के महिला थाने की हालत बहुत खराब है। थाने की बिल्डिंग जर्जर है, शौचालय गंदा है, उसमें पानी नहीं आता, दरवाजा भी नहीं है। इसके अलावा महिला थानेदार और स्टाफ भी नहीं है। आज राजस्थान के सबसे बुरे महिला थाने से परिचय हुआ। ये बात उन्होंने भरतपुर में महिला थाने का निरीक्षण करके कही। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेंगी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत व्यक्तियों, संस्थाओं एवं कार्यालयों से 21 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन व्यक्ति तथा दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, संस्थानों, कार्यालय एवं एजेंसियों में प्रदान किए जाएंगे। भारत में पहली बार 80,000 साल पुराने धूमकेतु की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर खास इसलिए है कि पहली बार ये कैमरे में कैद हो पाई है। खुली आंख से देखने के लिए इसे 11 दिनों तक ट्रैक करना पड़ा। ये तस्वीर बाड़मेर के इंजीनियर भूषण गंभीर ने ली है। धूमकेतु की इस तस्वीर को क्लिक करने के लिए इन्होंने बाड़मेर में भाग्यम ऑयल फील्ड के एरिया को चुना, क्योंकि यहाँ खुला आसमान और कई किलोमीटर तक सुनसान एरिया है। राजस्थान में डीएलएड पूरक परीक्षा का आयोजन 25 से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी। परीक्षा का आयोजन परीक्षार्थियों के अध्ययनरत जिले की डाइट की ओर से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगा। यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गया है तो शाला दर्पण आईडी से शाला दर्पण पोर्टल पर 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क अध्ययनरत संस्थान में नकद जमा करवाना होगा। राजस्थान के बीकानेर जिले में नोखा में मांगी लाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय के सत्र 2024-25 के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुके छात्र छात्राओं के लिए एनसीसी में नई भर्ती 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से महाविद्यालय परिसर में होगी। एनसीसी प्रभारी कैप्टन डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि भर्ती के इच्छुक विद्यार्थी भर्ती के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक मूल दस्तावेज व अपनी नवीनतम 2 फोटो भर्ती स्थल पर साथ लेकर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।